भगवान शिव के अंश गोरखनाथ ने किस तरह वीरभद्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने सिद्ध युक्त थे गोरखनाथ जी। सवाल यह है कि क्या गोरखनाथ जी इस सृष्टि में किसी से पराजित होने वाले थे या नहीं। दर्शकों, कहावत है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। यही वो रहस्य है जो आज आपके सामने उजागर होने जा रहा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जब हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले शहर काशी में अपनी लीला कर रहे थे, उस समय गोरखनाथ जी और कबीर साहिब जी का सामना हुआ था। आइए देखते हैं आध्यात्मिक मार्ग के पुरोधा, पूरे संसार को भक्ति और भगवान का महत्व समझाने वाले कबीर साहिब जी और सिद्ध शक्तियों की मूर्ति गोरखनाथ जी का जब आमना सामना होता है तो विजय किसकी होती है। दर्शकों, यहाँ कुछ श्रद्धालुओं को शंका हो सकती है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी तो समकालीन नहीं थे। गोरखनाथ जी लगभग 1300 वर्ष पहले हुए थे और कबीर जी लगभग 600 वर्ष पहले हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कबीर जी और गोरखनाथ जी की कोई गोष्ठी हुई हो। आपकी इस शंका के समाधान के लिए आपको इस वीडियो पर फिर से गौर करना होगा। इस वीडियो में हनुमान जी को एक राज्य की गश्त करते हुए अथवा पहरेदारी करते हुए बताया गया है, जबकि हनुमान जी तो गोरखनाथ से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में हुए हैं। इसलिए दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में इस प्रकार की शंका करना मूर्खता होती है कि गोरखनाथ जी कबीर जी के समय कैसे आ गए या हनुमान जी गोरखनाथ जी के समय कैसे आ गए। आध्यात्मिक मार्ग में कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए आप बिना किसी शंका के कबीर जी और गोरखनाथ जी के बीच हुई इस गोष्ठी को सुनिए। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कौन है महान, कौन है सर्वशक्तिमान। नाथ जी, मैं तो कबीर हूँ और मुझे मालूम है कि आप कौन हो। आप गोरखनाथ जी हो। कबीर साहिब जी की बात सुनकर गोरखनाथ सोचते हैं कि इस छोटे से बालक ने मुझे पहचान लिया। तू छोटा सा बालक, तू कब से वैरागी बन गया? नाथ जी, जब से भय वैरागी, मेरी आदि अंत सुधि लागी। धूंधूकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी न थे, जद का झोली शिका। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई, कलयुग फिरौनो खंडा। गुरु के वचन साधु की संगत, अजर अमर घर पाया। कहें कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। हे गोरखनाथ जी, जब कोई सृष्टि नहीं थी तब मैं अनामी लोक में था। जब मैं अकेला रहता था तब पृथ्वी भी नहीं थी। तब से मेरी टोपी जानो। जब ब्रह्मा, आप और आपके गुरु मचंद्रनाथ आदि सब प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है। अर्थात मैं तब से सतपुरुष रूप में ही हूँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग, ये चारों युग तो मेरे सामने असंख्य बार खत्म हो चुके। हमने सतगुरु वचन में रहकर अजर अमर घर सतलोक को पाया। हे नाथ जी, पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमिरन करके इस अजर अमर सतलोक में जाकर जन्म मरण रूपी अति दुखमय संकट से बच सकते हो। अरे कबीर, तू छोटा सा बालक और ज्ञान देता है गोरखनाथ को। तेरी आयु क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु पूछता है, और आप मुझे बालक बता रहे हैं। जो बूझे सोई बावरा, क्या है उम्र हमारी? असंख्य युग प्रलय गई, तब का ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए, परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं, स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया। 7 कोटि शंभु गए, मोरी एक नहीं प्लैया। कोटि नारद हो गए, मोहम्मद से चारी। देवतन की गिनती नहीं है, क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक, ना ही कोई भाट भिखारी। कहें कबीर सुन हो गोरख, यह है उम्र हमारी। असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो, वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्म भेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं, देवताओं की तो गिनती भी नहीं।
फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूँ जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूँ। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ। मेरा शरीर हाड़ चाम का बना हुआ नहीं है। मेरा मूल स्थान सतलोक है, जहाँ सतनाम के जाप के आधार से जाया जाता है। नाथ जी, आप ज्योति निरंजन के जाल में ही फंसे हुए हो। न जाने आपके कितने जन्म हो चुके हैं और कितनी बार आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठा चुके हो। यदि आप मेरी शरण में नहीं आते तो आपकी 4 युगों की भक्ति को काल कलयुग में नष्ट कर देता है। हे कबीर जी, मुझे आपकी बात पर विश्वास हो गया है